दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हॉस्पिटल में बेड की कमी होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आप घर पे भी मरीज का इलाज कर सकते हैं। डेली 3 लाख केसेस इंडिया में आ रहे हैं। तो इतने सारे बेड्स ऑब्वियसली हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। चाहे कितनी भी बड़ी कंट्री हो, कितने भी हॉस्पिटल्स हो, 3 लाख डेली केसेस अगर आएंगे तो इतना मैनेज करना मुश्किल होगा। इसलिए आप घर पे इलाज खुद से कर सकते हैं। दोस्तों, घर पे इलाज करने के लिए आपके पास ये आइटम्स, ये मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है। आप पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए। सबसे पहले स्टीमर या फिर भाप लेने वाली मशीन होनी चाहिए। फिर इंसेंटिव स्पायरोमीटर, जो फेफड़े को एक्सपैंड करने वाली मशीन आती है, जिसको हम सांस अंदर खींच के मुंह में लगा के जो बॉल उठाने वाली मशीन है, वो आप रखिए अपने घर में। थर्मल फ्लास्क, हमेशा गर्म पानी ही पीजिए, ठंडा फ्रिज का पानी मत पीजिए। घर में थर्मोमीटर ज़रूर रखिए। पल्स ऑक्सीमीटर या सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन नापने वाली जो मशीन आती है, वो फिंगर में लगा के हमेशा चेक करते रहना है। फिर कोविड एंटीजन किट, आजकल मार्केट में मेडिसिन या मेडिकल शॉप पे कोविड एंटीजन किट आ रहा है, वो आप घर में रखिए। दोस्तों, इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट लिम्सी या टैबलेट जिंकोनिया या टैबलेट शेलकॉल रखिए। कैप्सूल बी कॉम्प्लेक्स का रखिए, विटामिन बी जिसमें होता है। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का रखिए। टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम का रखिए। फिर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे इंडोमिथासिन आप रख सकते हैं। इंडोमिथासिन कई डोज में आती है, तो 50 mg की आप इंडोमिथासिन रख सकते हैं। पैरासिटामॉल एंटीपायरेटिक फीवर के लिए 650 mg का अपने घर पे रखिए। दोस्तों, टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 mg का आपको रखना है। कैप्सूल ओमेज 40 mg का आता है, जो एसिडिटी के लिए होता है, वो रखना है। फिर कुछ इंजेक्शंस भी आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। कुछ इंजेक्शंस में हम, अगर पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा खराब होता है तो हम एंटीबायोटिक दे देते हैं। जैसे इंजेक्शंस में आप पिप्टैज एंटीबायोटिक आता है 4.5 ग्राम डोज का, वो रख सकते हैं। या फिर सेफ्ट्रैक्सोन आता है, वो रख सकते हैं। सेफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम डोज का आता है और पिप्टैज 4.5 ग्राम, दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं। फिर स्टीरॉयड देना होता है पेशेंट्स को, तो इंजेक्शन डेक्सोना आता है 4 मिलीग्राम का, वो रखना है। इंजेक्शन क्लेक्सेन रखना है। दोस्तों, क्लेक्सेन जो होता है वो लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन होता है, खून के थक्के को जमने से रोकता है, वो रखना है। 40 मिलीग्राम का इंजेक्शन आता है, 0.4 ml होता है उसमें। फिर इंजेक्शन डेरीफाइलिन रखना है। जैसे सांस लेने में अगर तकलीफ होती है तो सांस की नली को फैलाने का काम इंजेक्शन डेरीफाइलिन करता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन की कमी से ही सैचुरेशन फॉल करता है, और नेबुलाइजेशन करने से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो प्रॉपर मिलती है। नेबुलाइजर के साथ आप कुछ दवाइयाँ रखिए जो नेबुलाइजर के अंदर डालकर आप ले सकते हैं। जैसे डुओलिन नाम से आता है, ब्यूडिकॉट नाम से आता है। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आप रख सकते हैं तो रखिए। छोटे छोटे भी ऑक्सीजन सिलेंडर के फ्लास्क आते हैं, या फिर बड़ा सिलेंडर भी आता है। सिलेंडर के साइजेस आते हैं A B C D E, तो ए सबसे छोटा होता है, ई वाला सबसे बड़ा होता है। तो आप घर में डी या ई साइज का रख सकते हैं। डी वाला जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो 4 से 6 घंटे चलता है। ई वाला जो होता है वो 6 से 8 घंटे चल जाता है। और टिंचर बेंजुइन रखिए। दोस्तों, टिंचर बेंजुइन जब भी आप भाप ले तो 2-4 ड्रॉप टिंचर बेंजुइन का गर्म पानी में डाल के लीजिए। या फिर इजी ब्रीज ब्रीज कैप्सूल्स आती है ग्रीन कलर के, उसको तोड़कर गर्म पानी में डाल के उसका भाप लीजिए। स्टीमर तो मैंने बता ही दिया आपको। ऑक्सीजन मास्क या फिर रिजर्वॉयर, ऑक्सीजन मास्क के साथ एक रिजर्वॉयर बैग भी आता है, जो नॉर्मल मास्क नहीं होता है, वो ऑक्सीजन वाला मास्क होता है जिसमें एक बैग लटका होता है, वो रखिए। कोडीन कफ सिरप रखिए। दोस्तों, कफ बहुत ज़्यादा आता है तो कोडीन कफ सिरप रखिए। फिर कुछ आइटम जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कैनुला है, सिरिंज है, कॉटन है, नॉर्मल सलाइन की बोतल है, फिर आईवी सेट है, और डायनाप्लास्ट है चिपकाने वाला। ये दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप घर में रखेंगे तो आपको, अगर किसी को कोविड होगा तो आप इनिशियल मैनेजमेंट घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपको इंजेक्शन देना आता है तो और भी अच्छी बात है, आप इंजेक्शन भी दे सकते हैं। टैबलेट जो मैंने बताई वो भी दे सकते हैं। दोस्तों, जो भी मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जितनी भी मेडिसिन मैंने बताई है आपकी जानकारी के लिए बताई है। आप इसका अननेसेसरली यूज़ मत कीजिए। डॉक्टर के बिना एडवाइस के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। मैंने इसलिए बताया ताकि आप फ़ोन पे कंसल्ट करके पेशेंट की कंडीशन डॉक्टर को बता के आप ये दवा घर पे ले सकते हैं, क्योंकि अभी हॉस्पिटल की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप घर पे ले सकते हैं। ज़्यादातर मेडिसिन जो है, जो मेनली इंजेक्शंस जो हैं, वो अगर डॉक्टर कहते हैं आपके तो लेना है। बाकी जो टैबलेट मैंने बताई वो भी सारी एक साथ नहीं लेनी है, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही लेना है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन मैंने बताई है, ये सारी मेडिसिन है
सारे मेडिसिन सारे पेशेंट को नहीं देते हैं, कुछ ही मेडिसिन देते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है। जितनी मेडिसिन मैंने बताई ये सारी मेडिसिन कोविड के ट्रीटमेंट में यूज हो रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी मेडिसिन हम कोविड के पेशेंट को दे देते हैं। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दिया जाता है। तो जैसे भी आप ये सब आप अगर घर पे रखेंगे और डॉक्टर को पेशेंट की कंडीशन बताएंगे तो डॉक्टर जो जो आपको मेडिसिन बोलेंगे वो आप दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेडिसिन के लिए जब बीमार पड़ेगा कोई मरीज तो मेडिसिन के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। आप पहले से प्रिपेयर्ड करके घर पे ये सारे सामान ये सारी दवाइयाँ रखिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर दीजिए। कोरोना वायरस से रिलेटेड और भी जानकारी आपको मिल जाएगी।